हेलो, वेलकम टू द चैनल नो एंड गो। आई एम संजीव सिंह। आज डिस्कस करेंगे इस वीक में हुए सबसे बड़े डेवलपमेंट को। पीएम मोदी ने इंडियन नेवी के वैंक्विशर ऑफ एनिमीज कहे जाने वाले एरिहंत एयरक्राफ्ट कैरियर को पर्सनली इंडियन नेवी में कमीशन किया। इस मौके पर नेवी ने अपने फ्लैग के सील को चेंज करने का फैसला किया। सील कहते हैं किसी साइन को। अब यह मैटर हाईलाइट की वजह इसलिए बनता है क्योंकि यह जो सील था या साइन था वह शिवाजी से रिलेटेड था। शिवाजी का जो किंगडम था उसके साइन से वो रिलेट करता था। और यहाँ पे हमने बेसिकली इस साइन को ऐड नहीं किया है बल्कि इसको रिप्लेस किया है। ये साइन पहले भी मौजूद था लेकिन यहाँ पे इंडियन फ्लैग तो था और लेकिन इंडियन फ्लैग की जगह पे यहाँ पे सेंट जॉर्ज का क्रॉस का निशान था। लेकिन अब हम इसे शिवाजी के ऑक्टेनल शेप से इसको रिप्लेस कर दिया है। और ये रिप्लेस करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये जो क्रॉस का निशान था यह आपके ब्रिटिश नेवी के रॉयल नेवी और पीएम मोदी ने इस बात को इंसिनुएट भी किया कि हम आज तक गुलामी के साइन को ढोते आ रहे हैं जिसे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम डिस्कस कर लेंगे कि ये जो नेवी का जो नया साइन है, नया सील है, वो शिवाजी के साइन को ही क्यों इनकलकेट किया। और इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इंडियन नेवी द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड रिलीज किए गए वीडियो को देखें, फिर मैं आगे। Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. डेफिनेटली वीडियो से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं शिवाजी का इंडियन नेवी से रिलेशन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शिवाजी के साम्राज्य का लोकेशन को समझ लेते हैं। इनका ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये शिवाजी का साम्राज्य था उस समय। उसके बाद मराठा साम्राज्य बहुत आगे तक गया लेकिन ये उस समय शिवाजी का साम्राज्य था। और जब शिवाजी ने कल्याण पोर्शन को जीता तो ये पोर्शन इनके लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहरी आक्रमण से अपने कोस्टल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दौर था 1678 से 79 का, जब शिवाजी ने खंडेरी और कोलाबा में नेवल फोर्ट बनाने का फैसला किया। और उन्होंने बनाया जब उनकी डोमिनियन कल्याण तक एक्सटेंड करती है। और उस ज़माने में इनके पास 60 फाइटिंग शिप थे उस ज़माने में और 5000 स्टैंडिंग नेवल आर्मी थी। और अब देखते हैं कि शिवाजी के कोस्टल एरियाज को किन की अटैक से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। इनका ये जो सिद्दीज लोग थे, सिद्दीज लोग के अटैक से शिवाजी के डोमिनियन का बहुत ज़्यादा खतरा था। अब समझते हैं सिद्दीज लोग कौन थे। ये सिद्दीज कभी हिस्ट्री में या मराठा डायनेस्टी में एक दुश्मन के तौर पे बहुत कम सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये सिद्दीज लोगों ने शिवाजी को साम्राज्य को बहुत इनडायरेक्टली रूप से अटैक किया और हैम्पर करने का प्रयास किया। ये सिद्दीज बेसिकली एक सर्वेंट का ग्रुप था। बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे। ये जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, जो अफ्रीका कंटिनेंट से इंडिया ट्रेड करने के लिए आते थे, उनके साथ ही आते थे। और इंडिया के बगल में ही एक फोर्ट ऑफ जंजीरा जगह है और एक आइलैंड पे मराठा साम्राज्य के जस्ट बगल में
आइलैंड पे, तो वहाँ पे ये धीरे धीरे बसते चले गए और इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज इंडिया में सिद्दीज लोग आज भी हैं और उनकी पॉपुलेशन लगभग 2.5 लाख के करीब आज है। उस समय इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इनके पॉपुलेशन की वजह से इनका अहमदनगर साम्राज्य, मुगल्स जो औरंगजेब उस समय हुआ करते थे शिवाजी के समय, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों का खूब इस्तेमाल किया शिवाजी के साम्राज्य पे अटैक करने के लिए। और ये सारे साम्राज्य थे जो मुगल थे, अहमदनगर, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये शिवाजी के साम्राज्य से इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और दुश्मनी हुआ करती थी। तो ये लोग इस सिद्दीज का इस्तेमाल करते थे हमेशा उन पे अटैक करने के लिए। तो शिवाजी ने इन्हीं लोगों के अटैक से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए नेवी को शुरू करने का, नेवी को एक्सटेंड करने का फैसला किया था। अब देख लेते हैं, हालांकि शिवाजी ने 1678 79 में नेवी को बनाया तो, लेकिन ये ज़्यादा समय तक उसका यूज नहीं कर पाए क्योंकि 1618 में इनकी डेथ हो जाती है। और लेकिन हालांकि ये यूज नहीं कर पाए, लेकिन इनके जो सक्सेसर, इनके बेटे संभाजी थे, वो इस नेवी का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। और ये जो यहाँ पे फोर्ट ऑफ जंजीरा दिख रहा है, ये यही था जो उस समय सिद्दीज के कब्जे में था। और उस समय ये कहा जाता था कि, और आज भी कहा जाता है कि ये इंडिया का एक लौता मात्र फोर्ट है जो इनविंसिबल है, जिसे आज तक किसी ने जीत नहीं पाया। लेकिन संभाजी वो पहले शख्स थे जो इसे जीतने का प्रयास किया और बहुत हद तक लगभग जीत ही लिया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं जीत पाए। तो इसका और इसको कोस्टल एरियाज को अटैक से बचाने के लिए संभाजी ने या पूरा मराठा साम्राज्य ने बहुत ज़्यादा इस नेवी का यूज किया था। और शिवाजी द्वारा बनाया गया ये नेवी आज इंडिया में एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है और हम आज शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। तो इंडियन नेवी द्वारा इस सील को मराठा साम्राज्य से शिवाजी के नाम पे इनकलकेट करना बिल्कुल रिलेवेंट है और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।